वेलकम गाइस यार, कैसे हैं आप सब लोग। और कमेंट में बताना कि मेरी आवाज़ कैसी है, क्योंकि मैं वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए ना दूसरे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा हूं। अब से ना डेली वीडियो आएगी, इसलिए चैनल पर बने रहना। और पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था डार्क सिलेंडर ने मेटल एलिकाना किंगडम में पहुंच गया था। एपिसोड 11 स्टार्ट होता है और दो निंजा ने ब्रिज पे चिपके होते हैं। एक निंजा कहते कि इसने तो पूरा ब्रिज ही तोड़ डाला, और डार्क सिलेंडर कहते कि तुम सभी लोगों ने बिल्कुल सही सोचा, मैं हूँ सबसे ज्यादा हैंडसम हीरो डार्क सिलेंडर। मिनिस्टर कहते कि उसने तो हमारे किंगडम का पूरा ब्रिज तोड़ दिया। और प्रिंसेस एला कहते कि चिंता करने की जरूरत नहीं, वैसे भी डार्क सिलेंडर हमारी तरफ है, उसने हमारी काफी ज्यादा मदद भी की है। ग्रेट प्रिंस जियो कहते कि सारे के सारे निंजास ने बिल्कुल सुरक्षित थे, और मैंने सोचा नहीं था कि डार्क सिलेंडर के पास इतने खतरनाक स्पेल्स भी होंगे। उसने तो सभी को छुपा कर रखा था। मैं तो बहुत ज्यादा चौंक गया, वो सच में बहुत ज्यादा डरावना है। और डार्क सिलेंडर योको से कहते कि तुम्हें पसंद आया मेरा नया स्पेल्स, वैसे ही थोड़ा सा कमजोर था, लेकिन ये वाला अटैक ने एकदम बढ़िया है, बस मुझे ना इसे अच्छे से कंट्रोल करना सीखना होगा। गारा कहते कि बेवकूफ डार्क सिलेंडर, क्या तू मुझे मारना चाहता था। और डार्क सिलेंडर कहते कि वैसे इस अटैक को बस मैं ट्राई करना चाहता था। गारा कहते कि तेरे अटैक से ना मैं मर भी सकता था, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। आरसीस ने ना डार्क सिलेंडर की तरफ देखती है। डार्क सिलेंडर कहते कि आरसीस तुम तो उदास लग रही हो। और योको सोचने लगती है कि इसका मतलब ना इस लड़की का नाम आरसीस नहीं है, और ये लूशियन की पुरानी वाली गर्लफ्रेंड है। ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रही है, वैसे भी ये बहुत ज्यादा ताकतवर होगी। और आरसीस नहीं सोचने लगते है कि इसके पास ना अभी भी एक लड़की है, ये बिल्कुल भी नहीं बदला, जैसा पहले था वैसा ही है। जब तुम घर से बाहर जाकर ना लड़कियों के साथ मजे करते थे ना, तब मैं सिर्फ तुम्हारा इंतजार करती रहती थी, लेकिन ये सब कुछ ना मैं खत्म कर दूंगी। मैं तुम्हारे शरीर से ना तुम्हारी जान निकाल लूंगी। लेकिन योको के पास ना डार्क सिलेंडर नहीं होता, और डार्क सिलेंडर नेक के पीछे आ जाता है और उसे कसकर पकड़ लेता है और कहते कि डार्लिंग, क्या तुम बहुत ज्यादा गुस्सा हो और अभी भी तुम मुझे मारना चाहती हो। और नहीं कहती कि मैं तुम्हें सचमुच मार डालूंगी। और डार्क सिलेंडर वही उलझुलल वाली हरकतें करने लगता है और कहते कि तुम बहुत ज्यादा गुस्से में हो, तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और साथ ही नई का गाल ना चाटने लगता है, मतलब गर्दन चाटने लगता है और कान काटने लगता है। नई अजीब सा महसूस करने लगती है और नीचे गिर जाती है। डार्क सिलेंडर कहते हैं मुझे तुम्हारे सारे ना सेंसिटिव पार्ट्स के बारे में पता है। और नई ना अजीब सी आवाजें निकालने लगती है। और यहाँ पर गारा सोचने लगता है कि वो बेवकूफ ठरकी कर क्या रहा है, यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा दर्द में हूँ, मुझे बहुत ज्यादा चोट लगी है, और वो ठरकी वहाँ पर मजे कर रहा है। डार्क सिलेंडर ना नई को उठा लेता है। नई कहती कि मैं शर्त लगा सकती हूँ, तुमने ये सारी बातें ना काई और आरी को भी कही होगी और बाकी सारी लड़कियों को भी कही होगी कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, है ना। डार्क सिलेंडर कहते कि पागल मत बनो, हम दोनों ने 100 साल एक साथ बिताए हुए हैं, सभी से मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ। और यहाँ पर गारा सोचने लगता है कि मैं यहीं पर ना दर्द के मारे मरने वाला हूँ। और ये सारी बातें सुनकर ना नई भी एकदम पिघल जाती है और दोनों किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी ना नई को ना अबिगेल की बात याद आती है। अबिगेल ने कहा था कि ये कर्ज नाखून ना पहले ब्लू होगा, ब्लू से पर्पल होगा, और नई का नाखून ना पर्पल हो जाता है। अबिगेल कहते कि जब तुम हमें धोखा दोगी ना तो तुम्हारा पर्पल नाखून ना रेड हो जाएगा, उसके बाद तुम एक छोटे से मेंढक में बदल जाओगी। और तभी ना नई चिल्लाकर कहते कि ठरकी आदमी अपने हाथ दूर रखो, और साथ ही उठ जाती है और कहते कि ऐसी हरकतें करके ना तुम मुझे अपने साथ नहीं मिला सकती, मैं तुमसे नफरत करती हूँ और तुम्हें मार कर रहूंगी। और साथ ही सीटी बजाती है, उसका पेट आ जाता है और उसके पेट के ऊपर बैठ जाती है और कहते कि जब मैं दोबारा से आऊंगी ना तब तुम्हारा आखिरी दिन होगा और तुम्हारे मेटल एलिकाना किंगडम का भी अंत हो जाएगा। और साथ ही वहाँ से चली जाती है। एक मिनिस्टर प्रिंसेस से कहते कि प्रिंसेस एला, दुश्मन जा चुका है, लगता है कि हमारा किंगडम बच चुका है। आशीष ने जाते हुए सोचने लगती कि उसके साथ मैंने 100 साल बिताए हुए हैं, उसने मुझे ना हजारों बार कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मेरी बॉडी का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जिसे उसने ना छुआ हो। डार्क सिलेंडर बहुत ज्यादा बुरा है, और साथ ही योको के बारे में सोचने लगती है और भी ज्यादा रोने लगती है और कहती कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं डार्क सिलेंडर को खत्म कर दूंगी। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। गारा ना बेड के ऊपर पड़ा होता है और डार्क सिलेंडर कहते कि मुझे ना तुम पर दया आ रही है। गारा कहते कि डार्क सिलेंडर नई को कम मत समझो। और डार्क सिलेंडर कहते कि भले ही उसके पास राजिकैन है, पर वो ना अभी भी आरसीसी है। गारा कहते हैं कि नई को कम समझने की भूल मत करना, वो 15 साल पहले वाली नई नहीं है। नई ना अलग ही लेवल पे पहुंच चुकी है, वो तलवारबाजी में बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी है। तुम सही सलामत हो इसलिए क्योंकि तुम दोनों करीब थे, इसलिए तुम दोनों में फाइट नहीं हुई थी। अगर फाइट होती ना तो पता नहीं कि तुम्हारे साथ क्या होता। और डार्क सिलेंडर कहते मेरी चिंता मत करो गते, अपने जख्मों पे ध्यान दो, उसे ठीक करने पे ध्यान दो। गारा कहते कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, जैसे कि मुझे तुम्हारी परवाह है। और बहुत सारे नाइट्स ना किंगडम को ठीक करने में लगे हुए थे। और ग्रेट प्रिंस जियो कहते कि सारे नाइट्स ना किंगडम को ठीक कर रहे हैं और अभी बारिश भी हो रही है, तब तक रेबल आर्मी यहाँ तक नहीं पहुंचेगी। उम्मीद है कि सब कुछ ठीक रहेगा। और नेक्स्ट में बहुत सारे नाइट्स ना खाना खा रहे थे, उन सभी को खाना देने वाली योको थी। और योको कहते कि जितना खाना चाहो खा लो, यहाँ पर बहुत सारा खाना है। और एक नाइट कहते कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी योको। और योको कहते कि मैं फाइट तो नहीं कर सकती, पर तुम सभी के लिए खाना तो बना सकती हूँ। और एक के बाद सारे नाइट्स ना योको के
बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। और लाइन के अंदर ना डार्क स्नाइडर भी लगा हुआ था। डार्क स्नाइडर योको की तरफ देखता है और योको ना उसके कटोरे में थोड़ा सा खाना देती है और डार्क स्नाइडर चिल्लाकर कहते कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, ये तो बहुत ज्यादा कम है। और योको कहते कि यहाँ से दफा हो जाओ, तुम लाइन को रोक रही हो। और डार्क स्नाइडर कुत्तों की तरह वहाँ से भाग जाता है और सोचने लगता है कि उसका मूड ना खराब लग रहा है, मैं जल्दी से खाना खा लेता हूँ और दोबारा से लाइन में लग जाता हूँ और दोबारा से लाइन में लग जाता है। इस बार योको ना पहले से भी कम खाना देती है और ये देखने के बाद ना डार्क स्नाइडर चिल्लाने लगता है और कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, क्या तुम गुस्सा हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्या तुम मुझे बताना चाहोगी, मैं आवाज उठाऊंगा। योको भी चिल्लाकर कहती कि मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, क्या तुम अपने मैजिक से खुद के लिए खाना नहीं बना सकते। और डार्क स्नाइडर कहता कि ऐसा कोई भी मैजिक नहीं होता। और योको कहती कि वहीं पर बैठ जाओ और साथ ही कहती कि मैं ये सब कुछ नहीं कहने वाली थी लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है, तुम एक नंबर के लड़की बाज हो, क्या तुम बता सकते हो तुमने उसकी बूबी दबाई थी, मुझे पता है कि तुम दोनों लवर हो, क्या तुमने किसी और लड़की के साथ भी ऐसा किया है। और डार्क स्नाइडर सोचने लगते कि ऐसी तो बहुत सारी लड़कियां हैं, मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। योको कहते कि इस तरह से मुंह बनाना बंद करो, तुम जो भी कहना चाहते हो कह दो। और डार्क स्नाइडर कहते कि ठीक है तो मैं तुम्हें बताता हूँ और साथ ही योको की तरफ देखने लगता है और कहते कि मैं जो भी करता हूँ उसके पीछे एक प्लान होता है और तुम बहुत ज्यादा शिकायत करने लगती हो। और साथ ही डार्क स्नाइडर ना उसके कपड़ों को सूंघने लगता है। योको शर्माते हुए कहते कि तुम कर क्या रहे हो। और डार्क स्नाइडर कहते कि तुम सचमुच एक वर्जिन लड़की हो, मैं सुनकर बता सकता हूँ, मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद आई। योको उसके मुंह पे हाथ मारती है और कहती कि इसलिए क्योंकि मैं अभी तक जवान हूँ इसलिए मैं वर्जिन हूँ। और साथ ही वहाँ से जाने लगती है और कहती कि तुम एक नंबर के लड़की बाज हो। और पीछे मुड़कर ना अपने हाथ में जो चीज होती है ना उसके सर पे दे मारती है। और वहाँ पर जो लोग होते हैं ना वो बातें करने लगते कि योको भी सचमुच डरावनी हो सकती है। नेक्स्ट में प्रिंसेस और ग्रेट प्रिंस जियो ना एक बुढ़िया के पास जाते हैं और ग्रेट प्रिंस जियो कहते हैं कि हमें डार्क स्नाइडर की सील के बारे में और जानकारी दो, अपना रॉयल फ्यूचर टेलर है। और सामने वाली बुढ़िया कहते कि लिटर जियो तुम तो सच में बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हो। बुढ़िया कहती कि वैसे तुम लोगों को मेरी मदद चाहिए जैसे 15 साल पहले चाहिए थी। और प्रिंस कहता कि वैसे मदद जो चाहिए लेकिन तुम मुझे ना लिटिल जियो मत बुलाओ, वैसे मैं 40 साल का होने वाला हूँ, अब मेरी बेटी भी एक है। बुढ़िया कहती कि ठीक है तुम लोगों को मदद चाहिए ना तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। प्रिंस कहता कि डार्क स्नाइडर की किस्मत ना हमारे किंगडम का भी फैसला करने वाली है। और डार्क स्नाइडर की सील को ना प्रिंसेस सिला और योको ने 3 बार तोड़ दी है। और दूसरे मौकों में ना डार्क स्नाइडर ने लूशियन की बॉडी पे अपने आप कंट्रोल कर लिया। उससे भी बड़ी बात उसने 3 जनरल से फाइट करते दौरान ना अपनी सील को तोड़ते हुए ना अपनी बॉडी पर फुल कंट्रोल कर लिया और फाइट की। बुढ़िया कहती कि डार्क स्नाइडर की पावर ना बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है और उसने ना उस सील को तोड़ दिया जो सील हमने और तुमने मिलकर ना उस पर लगाई थी। और प्रिंस कहता कि वो सील को कैसे तोड़ सकता है, कोई भी डार्क पावर ना उस पवित्र सील को नहीं तोड़ सकता था। बुढ़िया कहती कि तुम दोनों ना इस ऑर्ब को देखो, इस ऑर्ब की रोशनी एकदम बरकरार है, ये इस बात का सबूत है कि सील ना बिल्कुल सही सलामत है। और प्रिंस कहता कि सील बिल्कुल ठीक है, तो डार्क स्नाइडर ने सील को कैसे तोड़ा। बुढ़िया कहती कि तुम बिल्कुल भी समझे नहीं, इस सील का पावर सोर्स ना एक गॉड है, उसका नाम इनो माता है, वो ना गॉडेस ऑफ लव है। डार्क स्नाइडर इस सील को इसलिए तोड़ पाया क्योंकि उसके दिल में ना प्यार है। और ग्रेट प्रिंस सोचने लगता है कि क्या ये कोई मजाक है, डार्क स्नाइडर मेरी बेटी से प्यार करता है। और बुढ़िया कहते कि इसका मतलब से यही निकलता है कि डार्क स्नाइडर के दिल में ना प्यार जाग चुका है। और प्रिंसेस सोचने लगते कि मुझे लगा ही था कि डार्क स्नाइडर ना योको से प्यार करता है। और बुढ़िया कहती कि यहाँ पर देखो, और ऑर्ब के अंदर ना डार्क स्नाइडर मरा पड़ा होता है और उसका दिल ना गायब होता है। और यहीं से सीन चेंज होता है, योको ना गारा के ऊपर पट्टियां लगा रही थी और साथ ही सोचने लगते कि लगता है कि डार्क स्नाइडर के साथ ना मैंने कुछ ज्यादा ही बुरा कर दिया, वैसे मैं बहुत ज्यादा गुस्से में थी। और गारा कहते कि वैसे क्या तुम उदास हो, डार्क स्नाइडर और नेक की फाइट में ना बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। जब 2 हाई मैजिशियंस ना आपस में फाइट करते हैं ना तो उसका शॉक वेव बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, उनकी फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। अगर उन दोनों में से कोई भी कमजोर पड़ा ना तो वो मारा जाएगा। और साथ ही योको कहते कि मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे कुछ चीजें याद आ गई और वहाँ से चली जाती है। और गारा कहते कि यहाँ पर खतरनाक तूफान आने वाला है, पता नहीं क्या होगा। और योको जाते हुए सोचने लगते कि डार्क स्नाइडर मर भी सकता है, मुझे उसे रोकना होगा। और शीला और डार्क स्नाइडर एक ही कमरे में होते हैं और योको वहीं पर रुक जाती है। और डार्क स्नाइडर कहते कि क्या मजाक है, तुम्हारे कहने का मतलब उस बुढ़िया ने तुम्हें जो बताया है ना उसके हिसाब से मैं मारा जाऊंगा। प्रिंसेस शीला कहते कि उसकी भविष्यवाणी ना हमेशा सच निकलती है। और डार्क स्नाइडर कहते कि ये तो टाइम की बर्बादी है, मुझे लगा कि तुम यहाँ पर मेरे साथ मजे करने के लिए आई हो, वैसे वो बुढ़िया अभी तक जिंदा है, ग्रेट प्रिंस और उसने मिलकर ना मुझे सेल किया था। और प्रिंसेस शीला कहती कि मैंने सुना कि आप दोनों ना लवर है, तो आप दोनों ना मरने तक कैसे लड़ सकते हैं, आपको नहीं लड़ना चाहिए, क्या इस लड़ाई को रोकने का कोई रास्ता है। और दूसरी तरफ बुढ़िया कहते कि इस ऑर्ब के अंदर देखो, इस ऑर्ब के अंदर ना एक टोर्नेडो है, उस टोर्नेडो के अंदर ना नफरत भरी है, आशीष ने के अंदर ना बहुत ज्यादा नफरत और गुस्सा भरा हुआ है, इस दुनिया में कोई भी इस फाइट को नहीं रोक सकता। और दूसरी तरफ प्रिंसेस शीला कहते कि बाकी सारे मिनिस्टर ना ये सोचते हैं कि आपका कोई अपना मकसद होगा, पर ऐसा मैं नहीं सोचती, मुझे लगता है कि आप ना इस किंगडम के लिए फाइट कर रहे हैं और हमारी मदद कर रहे हैं। लेकिन डार्क स्नाइडर हंसने लगता है और कहते हैं कि मजाक मत करो, मैं इस किंगडम को बिल्कुल नहीं बचा रहा, बल्कि मैं इस डार्क रेबल आर्मी को
ना वापस लेना चाहता हूँ। मैं इस दुनिया पर किसी को भी राज करने का मौका नहीं दे सकता, भले वो काल्सो हो या फिर अबीगेल हो या फिर डीमन गॉड एंथ्राक्स क्यों ना हो। इस दुनिया पर सिर्फ मैं ही राज कर सकता हूँ। और दूसरी तरफ ना और में से बहुत सारी रोशनी निकलने लगती है और बुढ़िया कहते कि बुरा हुआ, लगता है कि नई पहले ही किंगडम तक पहुंच चुकी है। प्रेस कहते कि नई ने खुद को छुपाने के लिए ना तूफान का इस्तेमाल किया है और किंगडम के बाहर ना नई खड़ी होती है। डार्क साइडर ना प्रिंसेस सिला को अपने साथ चिपका लेता है और कहते कि तुम आधी रात ना मेरे कमरे में आई हो, अब पता नहीं मैं तेरे साथ क्या करूंगा, और ऊपर चढ़ जाता है और उसे चाटने लगता है। उसके बाद वही हमारी पुरानी वाली अजीब सी आवाजें, और ये सारी आवाजें और बातें ना यूको छुपकर सुन रही थी। प्रिंसेस सिला कहते कि तुम जो चाहे वो कर लो, लेकिन प्लीज फाइट में मत जाना, भविष्यवाणी के हिसाब से ना तुम पक्का मारे जाओगे। और यूको सोचने लगता है कि प्रिंसेस ना सचमुच डार्क साइडर से प्यार करती है। किंगडम के बाहर नहीं कहते कि इस राइजिंग की पावर से ना मुझे अपना स्पेल पूरा करने के लिए ना पूरी पावर मिल जानी चाहिए। प्रिंसेस सिला और डार्क साइडर आपस में किस करने ही वाली होते हैं, लेकिन तभी ना यूको दौड़ कर आती है और लाश को पकड़ कर ना डार्क साइडर के मुंह पे दे मारती है और डार्क साइडर की नजर ना बाहर जाती है। बाहर तूफान चल रहा था, नहीं अपना स्पेल पूरा कर लेती है। उस स्पेल का नाम ना मेगा डेथ था। तो भाई लोग ये वाला एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट डे।